आप जानते हैं कि मनुष्य को सभ्य बनाने के लिए भी भय का उपयोग किया जाता है। संसार भर के धर्मों ने मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए भय को हथियार के रूप में उपयोग किया है या नहीं। वे कहते हैं कि यदि इस जन्म में तुम अमुक अमुक चीजें नहीं करते हो तो अगले जन्म में तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि सारे धर्म प्रेम का उपदेश देते हैं, मनुष्यों के बीच भाईचारे एवं एकता की बात करते हैं, फिर भी सूक्ष्म रूप से अथवा क्रूरता एवं असभ्य तरीकों से भय को बनाए रखते हैं। यदि किसी कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो, मान लीजिए किसी कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो शिक्षक आपको कैसे नियंत्रित करेंगे? क्या नहीं कर सकेंगे? आपको नियंत्रित करने के लिए उन्हें अनेक उपाय एवं तरीके खोजने होंगे। इसलिए वो कहेंगे प्रतिस्पर्धा करो, उस छात्र जैसा बनो जो तुमसे बहुत अधिक चतुर है। इस तरह आप संघर्ष करते हैं, आप डर जाते हैं। आपके भय का उपयोग प्रायः आपको नियंत्रित करने के लिए एक साधन के रूप में किया जाता है। क्या आप इसे समझते हैं? क्या यह अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है कि शिक्षा भय का समूल नाश करने और छात्रों को भय से मुक्त होने में उसकी सहायता करे? क्योंकि भय जो है वो मन को विकृत कर देता है। और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस तरह के विद्यालय में हर तरह के भय को समझा जाए और उन्हें दूर किया जाए, उनसे मुक्त हुआ जाए। क्योंकि यदि आपके भीतर किसी भी प्रकार का भय है तो आपके मन को विकृत कर देगा और आप कभी भी प्रज्ञावान नहीं हो सकेंगे। भय जो है काले बादल की तरह होता है और जब वह आपके भीतर होता है तो आप मानो सूर्य के प्रकाश में चलते हुए भी अपने चित्त काले बादल का अंधकार लिए हुए सदैव डरे डरे से रहते हैं। अतः क्या वास्तविक शिक्षा का कार्य यह नहीं है कि भय को समझने में और उससे मुक्त होने में आपकी मदद करे? चलो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप अपने छात्रावास प्रभारी या शिक्षक को बिना कुछ बताए कहीं चले जाते हैं और वापस आने पर जब आपसे बाहर जाने का कारण पूछा जाता है तो आप बहाना बना देते हैं कि आप कुछ लोगों से मिलने गए थे, जबकि आप गए थे सिनेमा देखने। इसका अर्थ यह है कि आप भयभीत हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि यदि आप शिक्षक से भयभीत नहीं हो तो आप जो चाहें सो कर सकते हैं और शिक्षक भी इसी बात से डरते हैं। परंतु भय को समझने का अर्थ यह नहीं है कि आप जो चाहें वह करें। भय को समझने के लिए इससे कहीं अधिक प्रयत्न करना जरूरी होता है। क्या आप जानते हैं कि शरीर की कुछ नैसर्गिक प्रतिक्रियाएं होती हैं? जब आप सांस को देखते हैं, जब आप किसी सांप को देखते हैं तो उछलकर दूर हट जाते हैं। यह भय नहीं है, क्योंकि यह शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। खतरे को सामने देखकर शरीर प्रतिक्रिया करता है और उछल जाता है। जब आप रास्ते पर चलती हुई गहरी खाई के किनारे होते हैं तो आंखें बंद करके नहीं जाते,
वह भय नहीं है। जब आप किसी खतरे को देखते हैं या तेजी से आती हुई किसी कार को देखते हैं तो आप तत्काल मार्ग से हट जाते हैं। यह भय का सूचक नहीं है। ये सब सहज शारीरिक प्रत्युत्तर हैं जो खतरे से आपको सुरक्षित करते हैं। ऐसी प्रतिक्रियाएं भय नहीं होती। जब आप किसी कार्य को करना चाहते हैं और उसे करने के लिए आपको मना किया जाता है तो वहां भय होता है। वह एक प्रकार का भय है। आप कोई सिनेमा देखना चाहते हैं या दिन भर के लिए बनारस से बाहर जाना चाहते हैं और शिक्षक कहता है नहीं, नियमों के अंतर्गत आपको इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती और आपको यह नियम अच्छे से लगते रहे। आपको ये नियम अच्छे नहीं लगते, आप बाहर जाना चाहते हैं, अतः आप किसी न किसी बहाने से बाहर चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। जब शिक्षक को पता चलता है कि आप बाहर गए थे तो आपको उसके लिए दंड मिलने का डर होता है। अतः जब आप यह महसूस करते हैं कि आपको दंड दिया जाने वाला है तो भय होता है। परंतु यदि शिक्षक सहजता से और शांतिपूर्वक आपसे इस पर बात करे कि आपको शहर में क्यों नहीं जाना चाहिए और यह स्पष्ट करे कि बाहर खाना खाने से क्या नुकसान होता है, बाहर का खाना स्वच्छ नहीं होता या किसी तरह के अन्य खतरे भी हैं, तो आप उसे समझ जाते हैं। फिर भी यदि आप इन सब बातों को विस्तार में समझने के लिए शिक्षक के पास समय नहीं है तो आप स्वयं इस पर विचार करें और अपने विवेक को जागृत करें और पता लगाएं कि आपको बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए। तब कोई समस्या नहीं होती और आप बाहर नहीं जाते। यदि आप जाना ही चाहते हैं तो इस बारे में बात कर लें और यह पता कर लें इसे करना आपके लिए उचित है या नहीं। मात्र यह दिखाने के लिए कि आप भय से मुक्त हैं, आप जो चाहें सो करेंगे, तो यह कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। साहस भय का विपरीतार्थक नहीं है। आपको पता है कि लोग रण क्षेत्रों में बड़े साहसी हो जाते हैं। अनेक कारणों से वे शराब पीते हैं, साहस जगाने के लिए अनेकों उपाय करते हैं, परंतु वह भय से मुक्ति नहीं है। धन्यवाद।